सर मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था जी कि सर मैं YouTube का क्लोन बना रहा हूँ और YouTube की API यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेरी गुड। जो मेरा होम पेज आ रहा है ना ऐप पे YouTube का, वो जिस तरह हम क्रोम पे एंड्रॉयड के ओपन करते हैं ना YouTube को, वो उस तरह आ रहा है, वो ऐप की तरह नहीं आ रहा। नहीं, तो वो वो ऐप आई की डोंट नो तरह, ऐप की तरह फिक्स तब कैसे आएगा जब आपको उसको डिजाइन करोगे, ऐप की तरह डिजाइन करोगे और जस्ट वीडियोस के लिए आप अपनी एपीआई कॉल्स कर लोगे। जी सर, वीडियोस के लिए मैं वही API के मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ हाँ और उसके ठीक लिए है, मैं वेब व्यू का टैग यूज कर रहा हूँ। वेब व्यू नहीं यूज करो आप वेब व्यू अच्छा, नहीं यूज करो। तो जो यूट्यूब बनी हुई है आप उसका कंप्लीट डिजाइन अपने पास खुद डिजाइन करो, वेब व्यू यूज नहीं करना आपने। चलें ठीक है मतलब सर। वो भी एक्चुअली में अगर आप वो बात करो जो यूट्यूब डिजाइन हुई है वो भी फ्रेगमेंट पे हुई हुई है। आप वो पूरा का अच्छा, पूरा डिजाइन अपनी ऐप के अंदर बनाओगे और जहाँ पे वीडियोस लोड होनी है वहां से आप एपीआई कॉल करके उसमें लोड कर दोगे वीडियोस। चलें ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू। सर ऐसे तो लास्ट क्वेश्चन वेब है। व्यू में तो कुछ भी नहीं आया कि वो जस्ट सारे के सारा उसी तरह लोड नहीं कर वो सर देते हैं। मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा था, अभी नहीं नहीं, वो टेस्टिंग आप के वेब लिए व्यू कर नहीं रहा यूज करोगे सर जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अब स्वाइप करते हैं, लेफ्ट करें या राइट करें तो वो हमारी दूसरी टैब ओपन हो जाती है, जिस जी तरह होम से स्पोर्ट की तरफ चलेंगे। जी तो क्या ये इस तरीके से भी है कि हम मतलब स्वाइप अप करें, जिस तरह आप करते जाएं और वो नेक्स्ट आता जाए? लाइक अगर वो आप वो वही एक्चुअली में एग्जांपल लें वो फॉर अगर वन डे। फेसबुक जो है वो एक्चुअली में इसी तरह डिजाइन है कि आप स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करते तो फ्रेगमेंट्स ही लोड होते हैं, वो सारे के सारे नहीं, वो फ्रेगमेंट्स ही हैं। फ्रेगमेंट्स रीलोड हो रहे हैं ना, जी जी फ्रेगमेंट्स रीलोड हो रहे हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि स्वाइप लेफ्ट तो करने से आ ही रहा है वो, जी ठीक है, नेक्स्ट टैब ओपन हो रहा है, तो स्वाइप अप करने से भी जिस तरह हमारी एक किस्म का फ्रेगमेंट का हम साइज है कि इतने फ्रेगमेंट में ये चीज है, हाँ और जी। उससे नेक्स्ट फ्रेगमेंट जो है वो ऊपर अबव करेंगे तो नेक्स्ट फ्रेगमेंट आ जाए और वो दूसरे टैब वो में चला आप जाए। ये कर सकते हो कि ये जो मैंने टैब लेआउट हमने अभी डिस्कस किया है टॉप पे बनाया हुआ था वो आप लेफ्ट पे बना सकते हो, उसकी ओरिएंटेशन आप लेफ्ट पे असाइन कर सकते हो और वो रहता फ्रेगमेंट्स जो है वो वो चेंज हो सकता जाएगा। अबव पे ही है, रहता अबव पे ही है। हाँ अगर आप देखें ना तो फूड पांडा के अंदर होगा कि मेन्यूज है, जब आप देख रहे हो ना तो आप जी जी अबव कर रहे हो ऊपर, हाँ जी। ठीक है, स्वाइप अप करी जा रही, वो जिससे अप करी फ्रेगमेंट्स जा नहीं है, रही है वो ना, वो पूरे साथ का साथ। पूरा एक फ्रेगमेंट है वो जो आप स्वाइप अप की बात कर रहे हैं, वो पूरे का पूरा एक फ्रेगमेंट। ठीक हो ठीक गया, है, वो ओके पूरे का ठीक। पूरा एक फ्रेगमेंट। अच्छा, नेक्स्ट है हम इसी को जो टैब लेआउट को हमने डिस्कस किया है, टैब लेआउट के हमारे लेफ्ट राइट स्वाइप करने पे हम लोग इसको चेंज कर रहे थे या उसके हम टैब पे क्लिक करके चेंज करते थे। उसके बाद दूसरा सिनेरियो आता है हमारे पास, अगर हमें लेफ्ट राइट स्वैप नहीं करना है, कुछ ऐसा सिनेरियो आपके पास हो सकता है, तो आप उसके लिए फिर फ्रेम लेआउट यूज़ कर लोगे, इसी तरह टैब आइटम्स ऐड कर दोगे और फ्रेम लेआउट यूज़ कर लोगे। तो आपका लेफ्ट राइट स्वाइप करने से चेंज नहीं होगा, जो टॉप पे हमारे पास ये बार बन रही है इसके थ्रू हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए जो फ्रेम लेआउट है, फ्रेम लेआउट हमें ये हेल्प करता है, ये फ्रेम और लेआउट हमने इसके अंदर लगाया कि फ्रेम लेआउट हमें ये हेल्प करता है कि ये हमें चाइल्ड आइटम्स ऐड करने के लिए हेल्प परमिशन दे देता है। बाकियों में क्या होता है कि अगर हम लीनियर या रिलेटिव वगैरह यूज़ करें तो उसमें हमारे पास यूजुअली ऐसे होता है कि टॉप या बॉटम पे चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, मतलब वो स्टैक की तरह एक दूसरे के नीचे आना शुरू होती हैं। लेकिन फ्रेम लेआउट के अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप इसमें चाइल्ड एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो जो एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, मतलब अगर एक नीचे कोई आइटम है उसके ऊपर कुछ आ सकता है, कोई अगर आप सपोज इमेज यूज़ कर रहे हो उस इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ सकता है, या आप कोई साथ में कोई बटन मर्ज कर सकते हो। तो इस तरह से चीज़ें डिज़ाइन बनाने के लिए, हाल तो हम ये काम रिलेटिव लेआउट से या किसी और से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये चाइल्ड लेआउट को अच्छी तरह हैंडल करता है फ्रेम लेआउट। तो उस पर्पज़ के लिए हमने ये फ्रेम लेआउट यूज़ किया है और ये इसके अंदर हमने टैब लेआउट बनाया और टैब लेआउट के अंदर हमने टैब आइटम्स ऐड किए। तो ये एक्चुअली में हमें लेफ्ट राइट स्वाइप करने से चेंजेस नहीं होंगी, हमें जस्ट टैब पे क्लिक करना होगा तो हमारी ये चेंजेस हो रही होंगी इस केस के अंदर। तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसको डिस्कस करें, हमारी जो मेन एक्टिविटी है इसमें हमने टैब लेआउट को डिफाइन किया और फ्रेम लेआउट को डिफाइन किया और देन हम फ्रेगमेंट हमने यूज़ करने वो हमने ऑलरेडी बनाए भी हैं, उसको हमने डिफाइन कर रहे हैं। और फ्रेगमेंट मैनेजर फ्रेगमेंट्स को यूज़ करने के लिए, हैंडल करने के लिए, और फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शंस जो चेंज होने पे फ्रेगमेंट लोड होने हैं, इनको हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है और देन इसके बाद हम इनको इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले टैब लेआउट को इनिशियलाइज करते हैं और फिर हम फ्रेम लेआउट को इनिशियलाइज करते हैं और देन हमने जो बाकी वेरिएबल्स बनाए हैं, फ्रेगमेंट मैनेजर और ट्रांजैक्शंस, ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं इनको हम इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं,
फ्रेगमेंट होम फ्रेगमेंट का सबसे पहले हम बनाने के हमारा जो सबसे पहले लोड होगा वो बाय डिफॉल्ट होम फ्रेगमेंट लोड हो रहा होगा, हमने उसका ऑब्जेक्ट फ्रेगमेंट में बना दिया और साथ में हमने फ्रेगमेंट मैनेजर को कॉल कर दिया गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर और इसी से हमने क्या कॉल किया है बिगिन ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर रहा होगा जो ट्रांजैक्शन हमारी स्टार्ट होगी और इसी ट्रांजैक्शन से हमारा जो फ्रेगमेंट लेआउट है वो रिप्लेस हो रहा है, मतलब इस फ्रेम लेआउट के अंदर कौन सा नया फ्रेगमेंट लोड होना है उसके क्लिक होने पे और उसकी ट्रांजैक्शंस को हम कंट्रोल कर रहे हैं, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शंस और फ्रेगमेंट ट्रांजिट फ्रेगमेंट ओपन और एट द एंड पूरे प्रोसेस पे इसी ट्रांजैक्शन के थ्रू हम इस कंप्लीट एक ट्रांजैक्शन को कमिट भी करना है। जब आपका एक फ्रेगमेंट से दूसरा फ्रेगमेंट लोड हो रहा होता है तो वो एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन होती है, उसके लिए हमें ये सारा प्रोसेस इसी तरह से कॉल करना पड़ता है और देन हमें एट द एंड इस जो ट्रांजैक्शन होती है इसको कमिट भी करना होता है और देन हमारे पास वो लिसनर कॉल हो रहे हैं टैब लेआउट के, टैब लेआउट डॉट ऐड ऑन टैब सिलेक्टेड लिसनर और यहाँ पे हम लोग इसमें जिस तरह से हम पहले देख रहे थे कि कौन सा फ्रेगमेंट लोड करना है वही हम उसी तरह से पोजीशन गेट कर रहे हैं और पोजीशन गेट करने के बाद जो फ्रेगमेंट हमारे पास होगा उसका हम ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंशिएट करवा देंगे। अगर हमारे पास 0 इंडेक्स है, 0 इन पोजीशन आ रही है तो हम होम फ्रेगमेंट, अगर 1 आ रही है तो हम जावा फ्रेगमेंट और सिमिलरली हमारे पास अगर 2 आ रही है पोजीशन तो हम एंड्रॉयड फ्रेगमेंट और 3rd आ रही है तो पीएचपी फ्रेगमेंट ऐड कर देंगे। और सिमिलरली अगर हम फ्रेगमेंट मैनेजर की बात करें उसके बाद हम फ्रेगमेंट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एफएम के नाम से और इसी से हम वो ट्रांजैक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन एफटी के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फ्रेगमेंट डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन जो ऊपर सारा काम किया वही हम दोबारा यहाँ पे कॉल करने हैं क्योंकि एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन के बाद हमें हर दफ़ा ये कॉल करना पड़ेगा। फ्रेगमेंट डॉट रिप्लेस और वो फ्रेगमेंट लोड कर देगा जो भी हमारे पास नया फ्रेगमेंट लोड हो रहा होगा और सिमिलरली उस ट्रांजैक्शन को हम ओपन कर रहे हैं और ओपन करने के बाद हम इसे कमिट कर रहे हैं और इसी तरह हम ऑन टैब अनसिलेक्टेड का आइटम भी जो हमारे पास मेथड है वो भी कॉल कर सकते हैं और रीसिलेक्टेड का भी कॉल कर सकते हैं अगर हमें कुछ इस तरह की ज़रूरत पेश आती है तो इसकी जो हमारे पास है जस्ट हमने मेन एक्टिविटी को अभी डिस्कस किया है, बाकी आप लोगों को ऑलरेडी फ्रेगमेंट्स का पता है कि हमने जस्ट इसमें एम्प्टी फ्रेगमेंट्स ही ऐड किए हैं, जावा फ्रेगमेंट्स के नाम से, होम फ्रेगमेंट के नाम से और एंड्रॉयड फ्रेगमेंट के नाम से। इनकी अगर हमें एक्सएमएल बात करें, एंड्रॉयड के अंदर भी हमने जस्ट लोड हो रहा है हमारे पास ये फ्रेगमेंट का टेक्स्ट और ये हमारे पास स्ट्रिंग से लोड हो रहा है, स्ट्रिंग्स के अंदर हमने इनकी स्ट्रिंग्स डिफाइन कर दी हैं। नेम होम फ्रेगमेंट ये लोड हो जाएगा और जावा फ्रेगमेंट में हमारे पास ये लोड हो जाएगा, मतलब जस्ट हम ये स्ट्रिंग्स कॉल कर रहे हैं जिस तरह से हम किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में भी करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे लोड होती जा रही है। ठीक है, तो जस्ट ये है, अगर हम इसकी आउटपुट देखें हम लेफ्ट या राइट स्वाइप करते हैं तो नो एक्शन। ठीक है, हमें इसके लिए यही यूज़ करना पड़ेगा, हमारे पास जो बटन है इनको यूज़ करेंगे तो हमारे पास वो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट यूज़ हो रहा होगा उस फ्रेम लेआउट के थ्रू। ठीक है जी, क्लियर है। ये डिफरेंस है टैब लेआउट को यूज़ करने का फ्रेम लेआउट के साथ और टैब लेआउट को डायरेक्टली अगर हम यूज़ करते हैं फ्रेगमेंट्स के साथ तो वो भी हमने उसका भी इफेक्ट देख लिया। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसके बारे में किसी का? यस सर, क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो? एनीवन?